हे प्यारे भक्तों, आप तुम्हें मैं वानर राज बाली की कथा के बारे में बतलाता हूँ। वानर राज बाली वानर राज ऋष के पुत्र थे। सुग्रीव उनका भाई था। एक भ्रांति के कारण बाली और सुग्रीव में मनमुटाव हो गया था। उसकी कथा तो सर्वविदित ही है, फिर भी संक्षेप में बता दूं। एक राक्षस दुदुम्बी, जिसके पास 1000 हाथियों का बल था, वानर राज बाली के द्वारा मारा गया था। उसका भाई बाली से युद्ध करने चला और वह भागते भागते एक गुफा में घुस गया। बाली भी उसके साथ ही अंदर गया। सुग्रीव उसके साथ था। बाली ने उससे कहा था, हे सुग्रीव, गुफा के द्वार पर रहना, मैं जल्दी ही उसका वध करके यहाँ आऊँगा। सुग्रीव ने काफ़ी प्रतीक्षा की, लेकिन जब वह बाहर नहीं आया तब उसने देखा खून की धारा बहती गुफा के बाहर आ रही है। उसने सोचा, उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया है, कहीं यह बाहर निकल करके मुझे ही मार ना डाले। उसने उस गुफा को एक विशाल पत्थर के द्वारा ढक दिया और किष्किंधा में आकर राज्य करने लगा। वास्तव में बात कुछ और ही थी। बाली ने उस राक्षस का वध कर दिया था। जब वह आया तब उसने देखा सुग्रीव उसकी गद्दी पर बैठा हुआ है। उसने उसे बहुत धिक्कारा और उसे मार मार कर भगा दिया। सुग्रीव भागता हुआ ऋषमुख पर्वत पर आ गया। वहाँ बाली नहीं आ सकता था, क्योंकि मतंग मुनि का उसे श्राप लगा था कि यदि तो इस पर्वत पर जाएगा तो खंड खंड हो जाएगा। वहाँ पहुंचकर सुग्रीव अपने को सुरक्षित महसूस करने लगा। आगे के प्रसंग में कथा आती है, जब श्री राम सीता को खोजने के लिए निकले तो माता शबरी ने उन्हें ऋषमुख पर्वत के बारे में बताया कि वहाँ सुग्रीव रहता है, वह तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता है। वह ऋषमुख पर्वत पर गए। हनुमान जी उन्हें अपने कांधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव ने उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई। कथा की कथा थी कि किस तरह से बाली ने उसकी पत्नी का अपहरण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया है और उसे राज्य से बाहर कर दिया है और वह मुझे सताता है। मैं बहुत दुखी हूँ। हे प्रभु, मैं माता सीता की खोज अवश्य करूँगा, आप मुझे आज्ञा दें। श्री राम तो बहुत वत्सल हैं। उन्होंने कहा, सीता की खोज बाद में करेंगे सुग्रीव जी, पहले आपकी विपदा हरें। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, ये भगवान, बाली को मारना आसान नहीं है, क्योंकि इसे वरदान है कि आधी शक्ति लड़ने वाले की बाली में चले जाती है, इसलिए बाली का बल बढ़ जाता है। श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है सुग्रीव जी, मैं आपकी इस बात का ध्यान रखूँगा। और उन्होंने छिपकर बाली का वध कर दिया। जब बाली ने मरते समय श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरा तो आपसे कोई वैर नहीं था, फिर आपने मेरा वध क्यों किया? और वह भी छिपकर सामने आकर करते, जब कम से कम मैं आपके दर्शन तो प्राप्त कर सकता। श्री राम ने कहा, हे बाली, इसका उत्तर तो आप स्वयं ही जानते हो
बाली कहने लगा, भगवान, क्या तुम्हें यह भय तो नहीं था कि आपकी आदि शक्ति मुझ में आ जाएगी और आप मुझे हरा नहीं पाओगे? श्री राम उससे बोले, हे बाली, तुम धर्मात्मा हो, तुम सब कुछ समझते हो। तुम्हें वरदान प्राप्त था कि आदि शक्ति तुम्हारे में आ जाएगी। उसी वरदान के कारण तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। इस कारण से नहीं कि मुझे तुम्हारे से भय था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकूँगा, लेकिन मैं सोच रहा था यदि तुम मेरी आदि शक्ति ले लोगे तब तो तुम्हारा शरीर उस शक्ति के भार से अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि संसार में यह बात प्रचलित हो कि राम ने बाली का वध कर दिया है। हे बांदरराज, मैं किसी का वध नहीं करता। मेरी यह प्रकृति ही नहीं है। वध तो प्राणी के पाप कर्म करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मृत्यु का दोष मुझ पर लगे। यह तो तुम्हारे पाप कर्म हैं जिन्होंने तुम्हें मारा है। तुमने सुग्रीव के साथ क्या बर्ताव किया है, उसकी पत्नी के साथ क्या बर्ताव किया है, तुम तो समझ जानते ही हो। मैं तो सिर्फ उसमें एक माध्यम मात्र था, बाण चलाने वाला मैं नहीं था। वह तुम्हारा खोटा कर्म था, पाप कर्म था बाली। इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। तुम्हें मैं तुम्हारे मस्तिष्क में जो दुर्भाव थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना धाम दूंगा। बाली कहने लगा, हे भगवान, मुझे अब आपके दर्शन कब होंगे? यदि आपने मुझे अपना धाम दे दिया तब तो मैं आपके दर्शन से वंचित हो जाऊंगा। तब श्री राम ने कहा, हे बाली, द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, उसी में तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। ये जो तुम समझ रहे हो मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है तुम्हें मारकर, तो तुम्हारी संतुष्टि के लिए तुम्हें यह वचन देता हूँ कि इस युग में मैं तुम्हारे ही द्वारा तुम ही माध्यम बनोगे जब मैं इस धरा को छोड़कर जाऊँगा। देवराज वंशवल।